कक्षा 6 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में हम कर रहे थे आपके पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 3.7, जिसके हमने 1 से लेकर 3 सवाल तक किए। आज हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? सवाल है आपका 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। यानी आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 6, 8 और 12 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे या 0 बचे। तो ऐसी संख्या आपको निकालनी है, लेकिन संख्या क्या होनी चाहिए? 3 अंकों की। किसकी होनी चाहिए? 3 अंकों की। तो 3 अंकों की संख्या निकालने के लिए हम 6, 8 और 12 का लस ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? लस। तो 6, 8 और 12। सबसे पहले 2 का भाग। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। कितनी बार गया? 3 बार। अब 8 में 2 चौके 8, फिर 2 पंजे 10, 2 छंग 12। उसके बाद में फिर 2 का 3 अपने स्थान पे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। 3 बार। फिर 2 का 3 वापस अपने स्थान पे आ जाएगा। 2 एकम 2, और फिर 3 अपने स्थान पे। और 3 अभाज्य संख्या है, केवल अपने ही पाड़े से विभाजित होती है। तो 3 एकम 3, फिर 1 और फिर 3 एकम 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 6, 8 और 12 का अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। कितने हैं? 2 3 बार है और 1 3 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर हमें निकालना क्या? इसका लस। तो 6, 8 और 12 का लस। और हमें क्या करना है? इन सभी संख्याओं की आपस में क्या करनी है? गुणा करनी है। क्या करनी है? गुणा। तो 2 को 2 से किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 4 को फिर 2 से किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 8 को फिर किससे करेंगे? 3 से। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24। तो हमारा लस से कितना निकला? 24। लस से निकल गया 24। अब देखिए सवाल क्या है हमारा। सवाल था 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन हमारे पास तो संख्या 2 अंकों की निकली है। संख्या कितने अंकों की है? 2 अंकों की। 2 4 24। तो 3 अंकों की कैसे बनाएंगे? तो इसको समझने के लिए यह है कि संख्या 6, 8 और 12 से 24 पूर्ण विभाजित होता है। क्या होता है? देखिए 6 का पाड़ा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24। कितनी बार गया? 4 बार। पूरा पूरा जा रहा है। 8 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24। पूरा जा रहा है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये 24 जो है इन तीनों संख्याओं से भाज्य है। तो 3 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो आपको ध्यान ये रखना है, ये 24 जो है इन तीनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है। तो 24 के जो गुणांक होंगे, 24 के जो गुणांक होंगे वह भी
6, 8 और 12 से पूर्णतया विभाजित होंगे। 24 विभाजित होने के कारण 24 के जो गुणांक होते हैं वो गुणांक इन तीनों संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित होंगे। अब गुणांक क्या होता है कि किसी भी संख्या को हम क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 से गुणा करते हैं तो उनसे जो प्राप्त संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, इसके गुणांक कहलाती है। अब 24 के गुणांक बना दीजिए। हम 24 को पहले 1 से गुणा करते हैं, 24 एकम 24, फिर 24 को 2 से करेंगे, 24 दूनी 48, फिर 24 को 3 से करेंगे, 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 1 7, फिर 24 को 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, फिर 24 को 5 से करेंगे, 4 पंजे 20, 2 बच गए, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर 24 को 6 से करते हैं तो 6 चौक 24, 2 बच गए, 6 दूनी 12, 2 14। देख हम यहीं तक लिखते हैं। लिखने का कारण 24 के गुणांक यानी 24 का पाढ़ा। देखिए 24, 48, 72 और 96, इन 4 अंकों में तो 2-2 अंक हैं। कितने हैं? 2-2 अंक हैं। लेकिन 24 को जब 5 से गुणा करते हैं तब कितना आता है? 24 बिंदु 120। अब इस 120 में देखिए कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3। यानी ये 24 के पाढ़े का 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इससे आगे जब पाढ़ा लिखेंगे तो सारी की सारी संख्याएं 3 अंकों में क्या होगी? बड़ी होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? 120। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः तीन अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या। तो 24 को किससे गुणा किया था हमने? 5 से। तो 24 बिंदु 120 और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। सवाल को पढ़िए, समझिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।